क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असली मौत ताइवान में प्लेन क्रैश में हुई थी, या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या वो सच में मर गए थे, या फिर उनकी जिंदगी के आखिरी साल किसी रहस्यमय परछाई में छिपे रहे? इस वीडियो में हम आपको नेताजी की दर्दनाक कहानी और उनकी मौत के पीछे छिपे बड़े राज के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही हर भारतीय के मन में एक ही भावना जागती है, देशभक्ति। वो शख्स जिसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा दिया और अपनी पूरी जिंदगी भारत की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उनकी मौत आज भी गहरा रहस्य बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 की ओडिशा के कटक में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद तेज तर्राज और साहसी थे। उनका मन हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में लगता था। जब वो 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तो जल्दी गांधी जी और नेहरू के साथ उनके विचारों में मतभेद होने लगे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि नेताजी मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। यही वजह थी कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और खुद की एक अलग सेना बनाने की ठानी। नेताजी को यह एहसास हो गया था कि अगर भारत को आजादी चाहिए तो सिर्फ भारत के अंदर से लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कई देशों से समर्थन मांगा। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और उनसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मदद मांगी। इसके बाद फिर जापान से भी समर्थन लिया, जिसने आजाद हिंद फौज को ट्रेनिंग और हथियार दिए। इटली और रूस से भी कूटनीतिक बातचीत की ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा तैयार किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में। आखिर नेताजी ने इसकी स्थापना कैसे की? तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी ने भारत की आजादी के लिए जर्मनी और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA बनाई। उनका मेन मकसद ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर खदेड़ना था। इस सेना में महिला रेजिमेंट भी थी, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया, जो भारतीय सेना में महिलाओं की पहली सैन्य टुकड़ी थी। नेताजी ने सेना के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ऐतिहासिक नारा दिया, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने म्यांमार और ईस्ट नॉर्थ इंडिया यानी कि पूर्वी उत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया और इसे जापान की मदद से स्वतंत्र घोषित किया। नेताजी ने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यह पहला मौका था जब भारत की जमीन पर अंग्रेजों के बिना भारतीय झंडा फहराया गया था। लेकिन 1945 में जब जापान और जर्मनी युद्ध हारने लगे, तब नेताजी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। इसी दौरान उनकी मौत को लेकर अलग अलग खबरें सामने आने लगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वाकई में नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइवान में खबर आई कि नेताजी जिस विमान में सफर कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। कहा जाता है कि नेताजी बुरी तरह से झुलस गए और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इस रहस्य में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि ताइवान सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस दिन कोई प्लेन क्रैश दर्ज नहीं हुआ है। नेताजी का शव कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया। उसके साथ साथ उनके परिवार और साथियों को उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं मिली। कई गवाहों ने कहा कि नेताजी विमान हादसे में नहीं मरे थे, बल्कि वो सोवियत संघ में चले गए थे। तो क्या ये पूरा प्लेन क्रैश का मामला एक झूठी खबर थी? क्या सच में नेताजी रूस चले गए थे? तो कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी की असली मौत रूस में हुई थी। कई दस्तावेजों और गवाहों के अनुसार नेताजी 1945 में रूस चले गए थे। सोवियत यूनियन और ब्रिटिश सरकार के बीच गुप्त बातचीत में नेताजी को ब्रिटेन को सौंपने की योजना बनाई थी। यह भी माना जाता है कि रूस में नेताजी को कैद कर लिया गया था और उनकी मौत वहीं हुई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेताजी को स्टालिन के आदेश पर साइबेरिया की जेल में रखा गया था और वहां उनकी मौत हो गई, लेकिन उसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। तो चलिए बात करते हैं गुमनाम बाबा और नेताजी की जिंदा होने की अफवाहों के बारे में।
तो 1950 और 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु भगवान जी के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि वो नेताजी ही थे। उनके कमरे में नेताजी के चीजें जैसे कि चश्मा, घड़ी और कई दस्तावेज मिले। उनके लिखे हुए पत्रों की हैंडराइटिंग नेताजी से मिलती थी। कई गवाहों ने कहा कि उनकी आवाज और हाव भाव नेताजी से बिल्कुल मिलते थे। लेकिन 1985 में उनकी मौत के बाद भी यह रहस्य बना रहा कि वो असल में कौन थे। जबकि भारत सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई, जैसे कि पहली कमेटी का नाम था शाहनवाज कमेटी, जो कि 1956 में बनाई गई थी। इस कमेटी ने प्लेन क्रैश वाली थ्योरी को सही माना। दूसरी कमेटी खोसला कमेटी बनाई गई, जो कि 1970 में बनाई गई थी। इसने भी यही कहा कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। तीसरी कमेटी मुखर्जी आयोग, जो कि 1999 से 2005 के बीच बनाई गई थी, इसने प्लेन क्रैश वाली थ्योरी को खारिज कर दिया और कहा कि नेताजी की मौत कैसे हुई इसकी कोई ठोस सबूत नहीं है। 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए, लेकिन अब भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया कि उनकी असली मौत कैसे हुई। तो अब सवाल यही है कि क्या नेताजी की मौत का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी भारत के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। क्या वो सच में 1945 में ही मर गए थे या फिर उन्होंने कहीं छिपकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारी? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान और उनकी देशभक्ति हमेशा अमर रहेगी। उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज भी वो हर भारतीयों के दिल में जिंदा है। क्या आपको पता है कि भारत की आजादी की असली वजह नेताजी को ही माना जाता है? कई इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी के प्रयासों की वजह से ही भारत को जल्दी आजादी मिली। ब्रिटिश सरकार नेताजी से इतना डर गई थी कि 1946 में उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों पर विश्वास करना बंद कर दिया। नेताजी की आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। इसी वजह से 1947 में ब्रिटेन को भारत छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। तो अगर आपको नेताजी की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस नेताजी के रहस्य के बारे में अच्छे से जान सके। क्या आपको लगता है कि नेताजी की मौत का सच कभी सामने आएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।